तुम जानते हो इस व्यू की खासियत क्या है? मेरे पापा की सुबह की कॉफ़ी और मेरी मॉम की शाम की चाय। मेरे पापा को सुबह की धूप पसंद थी और मेरी मॉम को शाम की ये लाइट्स और चकाचौंध। मैं उन्हें वहाँ से देखती थी और ये सोचती थी कि वो क्या सोच रहे हैं, उन्हें यहाँ ऐसा क्या दिखता है। लेकिन मुझे उनके जाने के बाद ये समझ में आने लगा, वो इस व्यू को देखकर अपना समय रोकने की कोशिश करते। उनका दुख, उनकी परेशानियां सब इस समंदर और इस हवा में घुलकर बह जाती थी, उनसे कहीं दूर चली जाती थी। पापा यहाँ आकर अपना दिन शुरू करते थे और मॉम यहाँ आकर अपना दिन ख़त्म करती। जब मैं इस घर में रहने लगी तब मैंने सारा पुराना सामान निकाल दिया था। बस मैंने यहाँ की शांति को बदलने की कोशिश नहीं की। अक्सर मैं यहाँ खुद के दिल की आवाज़ सुन लेती थी। शायद ये जगह मुझे मेरे जैसे बनाती है। जिस वजह से आज मैं हूँ, वो वजह इस जगह में छिपी है। जानते हो, मेरी मॉम ने उस फ्लोर पर लैवेंडर डस्टिंग करवाई थी। मुझे आज भी उसकी खुशबू आती है। मैं विल्दान से नहीं हारी केमाल, मैं जिंदगी से हार गई हूँ। उस खुशबू को हमेशा के लिए खो दिया। हम इसे वापस लाएंगे। अच्छा। अब तुम ये नहीं कहोगे कि मैंने ये आपसे पहले ही कहा था लैला? अपने साथ ऐसा मत कीजिए लैला, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। क्यों, है ना? ऐसा ही कहा था। लेकिन अगर ये सिचुएशन फिर भी होगी तो भी मैं ऐसा ही करूंगी। तुम्हारे लिए जिद होगी, लेकिन मेरे लिए ये इंसाफ है। मुझे पता है, और अगर मैं आपको जरा सा भी जानता हूँ तो मुझे पता है आप आसानी से हार नहीं मानती। जब तक इसका अंत नहीं होता तब तक ये खत्म नहीं होगा। और पता है, इसे खत्म करने के लिए बिल्कुल आप जैसे इंसान की ही जरूरत है। अरे मैं अभी तक जिंदा हूँ। सब खत्म होगा और सब कुछ बदल जाएगा, देखना तुम। कल एक नया दिन होगा। लेकिन आज रात के लिए मैं काफी थक गई हूँ। तुम्हें क्या हुआ? थोड़ा सा परेशान हूँ, पर ये वक्त भी गुजर जाएगा। केमाल, थैंक यू सो मच। किस लिए? कभी गिव अप ना करने के लिए। हर रोज मुझे ये याद दिलाने के लिए मुझे गिव अप नहीं करना चाहिए। तुम्हारी और नेहान की कहानी पूरी जरूर होगी, बस थोड़ा वक्त और बहुत जल्द। रात के बाद सवेरा होगा। लवेंडर लवेंडर, ये है लैला के लवेंडर्स। ये क्या है बच्चों? हाँ, डेनिस, लाओ मुझे दो। अरे, माँ की खुशबू कभी मुरझाती नहीं। चाहे आप जहाँ भी चले जाए, वो आपके पीछे पीछे आपके साथ चली आती है, आपकी यादों की तरह। और वैसे आपने क्या कहा था? आज एक नया दिन है। चलो अंदर आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए पेस्ट्रीज और चॉकलेट्स हैं। चलो आ जाओ, जल्दी करो। ये मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ बहुत। मैं तुम्हें बहुत
अफसाने, सोना तैयार करवाओ। पसीना तो आपका बिना सोना के छूटेगा। क्या बात है। क्या हो गया? सबको पता चल गया कि हम शादी कर रहे हैं। अच्छा हाँ, ये वही इंटरव्यू है ना जो हमने साथ में दिया था। हाँ, तो पता चलने दो ना, इसमें नाराज होने की क्या बात है। और उन्होंने ये भी लिखा है कि शादी बहुत जल्द होने वाली है। इन्हें सब कुछ पता है। तो इसमें गलत क्या है? तुम जानते हो ना, तुम्हारी मॉम इससे नाराज होंगी। अब तो सब इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। अब वो ये शादी नहीं छुपा सकती। अब हम दोनों लकी हैं तो इसमें हमारी क्या गलती है डियर? गुड मॉर्निंग सैदा डियर। इतनी सुबह सुबह कैसे कॉल किया? कहीं मैं तुम्हारे सपने में तो नहीं आई थी? तुम्हारे बेटे की शादी हो रही है और तुमने हमें बताया भी नहीं। विल्डान, मैंने तो यही कहने के लिए फोन किया कि लगता है अब तुम्हारी खबरें मैगजीन से ही मिलेंगी। मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। चुड़ैल कहीं की। क्यूपुक? क्योपुक, क्योपुक, क्यूपिक, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? किधर घूम रहे हो? हाँ, इधर मेरे पास आओ। क्योपुक, क्योपुक कहाँ हो? मैं लेट हो जाऊंगा। आ जाओ, चलो बेबी बॉय, आ जाओ मेरे बच्चे। पता नहीं कहाँ चले गए ये। क्योपुक, निहान, निहान कहाँ है? मैंने उन्हें नहीं देखा सर, वो नीचे नहीं आई हैं, शायद रनिंग के लिए गई हूँ। पता नहीं कहाँ चला गया होगा। क्योपुक, यहाँ है। ये लो, जाओ जाओ आराम से। चलो आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। तुम्हें ठंड नहीं लग रही है? नहीं, चलो चलते हैं, चलो आ जाओ, आ जाओ। ये मेरे लिए एक गिफ्ट लेकर आया। हाँ, उसे इससे खेलना बहुत पसंद है। शायद उसे मेरी याद आ रही थी। ये भी हो सकता है। मैंने भी उसे मिस किया। और उसे ये पता चल गया होगा। ऐसा ही हुआ होगा। आदत हो तो मुश्किल होती है। इसकी आदत बिगड़ गई है। परेशान करने के लिए मेरी स्लीपर्स लेकर भाग गया। ये हमेशा ऐसा नहीं करता, पर कभी कभी ऐसा हो जाता है। शायद वो दिल की सुनता है। चलो बहुत हो गया, अब घर चलते हैं। चलो, बहुत मस्ती करने लगे हो। केमान, ओजान और ज़ैनब की शादी ऑर्गेनाइज करनी है।
मेरे पेरेंट्स ने एक छोटे से सेलिब्रेशन के बारे में सोचा है और तब मैंने तुम्हारे बारे में सोचा। वो क्यों? क्या तुम आओगे? तुम आओगे कमाल? अपना ध्यान रखो। तुम्हें भी जानवर पसंद है? हम सब भी तो जानवर ही हैं। नहीं, मैं ऐसा जानवर नहीं हूं। काश कि तुम होते, काश तुम अच्छे जानवर होते, लेकिन तुम्हारी सोच, फैसले सब के सब गलत है। तुम्हें शिकार करना पसंद है, लेकिन सब जानते हैं कि शिकारी भी कभी कभी शिकार बन जाता है। जानवरों की तरह अपने कान खुले रखो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मिलते हैं। चलो कि आ जाओ। मुझे आपकी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा है। समझ सकती हूँ कि एडिटोरियल डिपार्टमेंट ने ये सब शायद किया होगा, लेकिन आपने मुझे क्यों नहीं बताया? आपने मेरा भरोसा क्यों तोड़ा? क्या चल रहा है विल्दान? मैं जानती हूँ आपको बुरा लगा है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। और आपने ये क्यों लिखा कि शादी बहुत ही नजदीक है? ऐसा मुझे लगा। सीजीन फैमिली शादी का सेलिब्रेशन तो जरूर रखेगी, इसके लिए रिपोर्टर होने की जरूरत नहीं। बस कर दो विल्दान, फोन रख दो। झूठी कही की बदतमीज सच छिपा रही है। एडिटोरियल डिपार्टमेंट ने ये सब किया कह रही है। ये सब उस लड़की ने ही किया है। मेरे लिए कोई नई बात नहीं है विल्दान। मेरा मतलब है तुम्हारे गुस्से की वजह से वो ऐसा कर देती होगी शायद। मेरी बात ध्यान से सुनो। आज के बाद उस लड़की की तरफदारी मेरे सामने मत करना, कभी नहीं। अगर तुम ऐसा ही करती रही तो किसी दिन वो लड़की तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं मानेगी। तुम्हें नहीं लगता है तुम्हारी तरह है वो? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये सब क्या है? एमिर सर आपके बारे में पूछ रहे थे, इसीलिए शायद आपको ढूंढने बाहर गए हैं। हाँ, हमें ये पता है। पता है से क्या मतलब है तुम्हारा? मॉम, हमने भी ये इंटरव्यू बस अभी अभी देखा। हाँ, और हमने जब इसे सुबह सुबह देखा तब मैं खुद भी सरप्राइज थी कि ये सब कैसे हो गया। क्या हो गया? तुम फिर से सरप्राइज्ड क्यों हो? तुम तो जानती हो इन्होंने इंटरव्यू दिया था और अपनी शादी का अनाउंसमेंट किया था। मिस बुर्कू ने मुझसे पूछे बगैर इसे छाप दिया और ये भी लिखा कि शादी बहुत जल्द होने वाली है। हाँ, जल्दी होगी। मुझे क्यों लगता है कि इस वक्त ये खबर छपने के पीछे कोई खास वजह है? शायद आपको वजह ढूंढना पसंद है। कहाँ चली गई थी मेरी बीवी? सुबह से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। तुम्हारे पीछे मैं बाहर तक चला गया। शायद तुम बहुत दूर चले गए। नहीं, बल्कि मैं तो तुम्हें नजदीक में ही ढूंढ रहा था। लगता है यहाँ कुछ हुआ है। अब पूरे शहर को न्यूज़ से पता चल गया है कि हम शादी कर रहे हैं और उन्होंने ये भी लिखा है कि शादी जल्दी होगी।
फिर तो इस शादी का परिवार के बीच होना मुमकिन नहीं है। ये बहुत ही सही वक्त पर हुआ है। बाहर चलो, थोड़ी ताज़ी हवा में चलते हैं। मैं भी साथ में चलता हूँ। मैं आपको समझ सकता हूँ। हमारे और लड़की के परिवार के बीच बहुत अंतर है, और क्योंकि वो उनकी सोसाइटी और हमारी सोसाइटी के बीच अंतर नहीं समझते, इसीलिए आपको डर लग रहा है। लेकिन आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गई हैं आप? लड़की वालों की तरफ से सिर्फ एक ही मेहमान होगा, और वो मेहमान खुद लड़की ही होगी। चलो टेबल पर जाके बैठते हैं, नाश्ता रेडी होगा। जैनब, क्या बात है? नहीं, कुछ नहीं। मैं सोच रही थी कि मैं आधे घंटे के लिए बाहर जाऊं, ठीक है? कहाँ जाओगी? मैं भाई से जाकर मिलाती हूँ। इसका क्या मतलब तुम दोनों ने एक दूसरे से ना मिलने का फैसला किया है? मतलब हम नहीं मिलेंगे, और क्या। तुमने ये फैसला कब किया? कल रात ही। क्यों? और तुमने इसके बारे में कल रात मुझसे क्यों नहीं कहा? आप और मैं कुछ अलग टॉपिक पर बात कर रहे थे लैला, और कुछ बातें हैं जो मैं कह नहीं सकता। मुझे भी नहीं। आपको भी नहीं। वैसे आज आप क्या कर रही हैं? मैं आज फिर से सब शुरू कर रही हूँ। बाकी सब रुक सकते हैं। क्या मैं भी? हाँ, तुम भी, लेकिन मैं नहीं रुक सकती। मैं तुम्हारे लिए चीज सैंडविच बना रही हूँ। जैसा तुम चाहो। ज्यादा दूर मत जाना, वरना भेड़िया पकड़ लेगा। लगता है बहुत बिजी हो। तुम्हें क्या काम है? खबर चाहिए थी। तारिक कैसा है? नहीं जानती, शायद वो ठीक ही होगा। तुमसे बात करने के बाद वो चला गया था। थोड़ी स्लो हो गई हो तुम। तुम्हें जल्द से जल्द अपना काम करना होगा, वैसे ही जैसे तुमने मेरे साथ किया। लेकिन तारिक के साथ बहुत स्लो। लगता है अब तुम में वो बात नहीं रही बानो। शायद मुझे तुम्हारी तरह बनना नहीं आता। शायद ये मेरी खासियत नहीं है। तुम मेरी तरह बन भी नहीं सकती। गुड मॉर्निंग सर। मिस निहान कहीं जाएगी तो मुझे बता देना। ठीक है सर। ज़ैनब, मैं अंदर आ सकती हूँ भाई? हाँ, क्या बात है? हमारी शादी का फंक्शन होने वाला है। क्या आप आएंगे ना? मैं ये शादी आपके बिना नहीं करना चाहती भाई, और ना ही मॉम डैड के बिना। मॉम डैड नहीं आएंगे ज़ैनब। लेकिन क्या आप मुझे इस सब में अकेला छोड़ देंगे भाई? और वैसे भी अब कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। ये फंक्शन पूरी दुनिया के सामने कर रहे हैं। दुनिया के सामने नहीं, दुनिया के लिए बोलो। ये हमारा फंक्शन नहीं है ज़ैनब। ये शादी तुम्हारे लिए और तुम्हारे हिसाब से हो रही है। क्या तुमने हमसे इस बारे में पूछा? नहीं, लेकिन इस सब के बावजूद भी मैंने कबूल किया। इस बात में मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा। मॉम डैड को मजबूर मत करो ज़ैनब, और उनकी मंजूरी के बिना मैं भी नहीं आ सकता। आई एम सॉरी।
उसे अरेस्ट कर लिया गया और जेल भेज दिया गया है। कैसे? और बंदूक? उसने जहाँ कहा था वहाँ बंदूक मिली है। कहाँ मिली? सड़क किनारे। वो उस पर इल्जाम लगा रहे हैं और ये कुछ भी नहीं कह रहा है। मतलब किसी ने उसे धमकाया और ये जिंदा रहने के लिए ये सब कर रहा है। मुझे तनेर से मिलने जेल जाना है। प्लीज तुम इस चीज का बंदोबस्त कर दो मेरे लिए। जहीर, मलतपे की जेल में। समझ गया। मुझे अब चलना चाहिए। तारिक। हाँ। हमेशा खुद पर भरोसा करना ठीक है। किसी को मौका मत देना कि वो तुम्हारा इस्तेमाल करे। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैं नहीं जानती। क्या तुमने नहीं कहा था कि हमारा दर्द एक जैसा है? इसलिए मुझे ऐसा लगा। मैं बहुत ही खुशनसीब हूं। मुझे कुछ बातों की कीमत चुकानी पड़ी, लेकिन बदले में मेरे पास तुम हो। मेरा मतलब है, जब मैं कहता हूं कि तुम्हारे पास मैं हूं। हाँ, बिल्कुल। तुमने यहां के दरवाजे खोल दिए हैं। तुम मेरी हो। तुम ही मेरी जिंदगी हो। अब बस तुम ही हो। क्या उस पर हम भरोसा कर सकते हैं? कौन? नेमे? वो तो मेरे भाई जैसा है। जेल में उसकी बहुत इज्जत है। वो आगे क्या करेगा? एमिर का आदमी बनने का नाटक करके डराएगा? जैसा कि तुमने कहा था, अगर मुझ में तुम्हारी तरह जिद होती तो मेरा यकीन मानो मैं इस दुनिया का राजा होता। क्या तुम नहीं हो? अरे नहीं बाबा, एक फिल्म थी, उसका नाम शर्लॉक था। बचपन में देखी थी, बहुत अच्छी थी। कई पार्ट्स है उसके और नए वर्जन्स भी। क्या सच में? जानते हो, बड़ी कमाल की फिल्म थी। उसमें हीरो का भी एक सपोर्टर होता है जो उसकी पूरी मदद करता है और उसके बिना वो कुछ नहीं कर पाता है। इतनी हवा तेज चल रही थी यहाँ पे। ये सब एक साजिश है। जहीर, यहाँ ना जरूर बहस हो रही होगी। तो क्या पुलिस को ये दिखाई नहीं दिया? उसने इल्जाम अपने सर पे लिया है और उसने जहां बताया वहीं बंदूक मिली। हाँ तो बताता हूँ। ये दोनों आमने सामने हो गए थे, एक यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे। और फिर ये देखो, यहाँ देखो। तुम समझ रहे हो? हाँ तो क्या हुआ? उन्होंने तनेर को सारी बातें नहीं बताई है। उन्होंने शायद सोचा ही नहीं। हमारे पास एक क्लू है ये बताने के लिए कि तनेर का स्टेटमेंट गलत है। हाँ, तो तुम ये कहना चाहते हो कि हमें सबके सामने सच को लाना होगा। और क्या होगा? तुम्हें क्या लगता है? क्या कहते हो? अगर तुम मुझसे पूछ रहे हो तो मैं कहता हूँ कि तुम गलत नौकरी कर रहे हो। सही में। का फोन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया।
तनेर बात करने के लिए तैयार है। ओह, बहुत ही बढ़िया, कमाल कर दिया। तुम्हारे आदमी ने बहुत ही बढ़िया काम किया। ओह, मुझे लगता है कि वहाँ बहुत कुछ हुआ है और वो बात करने पर मजबूर हो गया। कमाल। सच में मैं इस आदमी का इतना बड़ा फैन हूं ना, ये बहुत बड़ा कॉमेडियन है। ये तो बहुत ही फनी है। तुम भी ना, देखो तो। तुम्हें जो ठीक लगे वो करो। ये रही वो नूरान। हेलो। नूरान बाय कोटलू, ये मेरा इंट्रोडक्शन है। नूरान यहाँ पर क्या कर रही है? ज़ैनब, तुम्हारी शादी तक तुम्हें इसे क्रैश कोर्स लेना होगा। ये आप बहुत ही बुरा कर रही हैं। अगर ये हमारे घर की बहू बनना चाहती है तो इसे हमारी बहू बनने के काबिल भी बनना होगा। ये क्रैश कोर्स कैसा? तुम्हें तमीज सीखनी होगी। ज़ैनब, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये सब बकवास है। फिर से ये सब क्या हो रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम दोनों को एतराज क्यों है। नूरान हमारी बहुत ही खास दोस्त है, ये किसी से कुछ नहीं कहेगी। नहीं, एक मिनट रुकिए, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा आखिर बात क्या है। बस ये समझ लीजिए कि आपको औरतों की तरह तमीज से रहना सीखना है। और इसकी जरूरत क्या है? ये सब बकवास है। आपने कितना अच्छा सोचा है मॉम, क्यों नहीं? ये बहुत अच्छा होगा। मैं आपके लायक बन जाऊंगी। और डियर, क्या हम दोनों भी डांस सीख सकते हैं? जरूर, क्यों नहीं? अगर तुम चाहती हो तो जरूर करेंगे। मिस्टर आमिर, मिसेज निहान यहाँ से निकल चुकी है। तूफान, मुझे बताओगे वो आदमी यहाँ कब पहुँचने वाला है? बस 2 घंटे में आ जाएगा सर। ठीक है। डार्लिंग, क्या हुआ? तुम्हें पता चल गया मैं घर से निकल चुकी हूँ? इसी बात के लिए तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम मेरे लिए ही बनी हो, इसमें कोई शक नहीं। शक हमेशा होता है, और तुम्हें तो बहुत होगा। ये अच्छा है। कहाँ जा रही हो वैसे? नरक में जा रही हूँ। मतलब तुम ऑफिस आ रही हो मेरे पास? निहान पर नजर रखो। बस आज के लिए। वो जहां जाए मुझे बताना। मॉम, मुझे कैसे पता होगा कि ये सब हो जाएगा? हेलो मिसेस लैला, मैं गालिब कोज़की बोलूं। आप सच में बहुत ही तेज हैं। वैसे आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? आप ये कह सकती हैं कि मैंने इसे ढूंढ निकाला। पसंद नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं। लैला, अगर हो सके तो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। गालिब, आप फिर वही बातें करेंगे। आप पहले भी मुझसे बुरी बातें सुन चुके हैं। क्या आप फिर से मुझसे वही सुनना चाहते हैं? आप समझते क्यों नहीं? मुझे आपसे बात नहीं करनी है। अरे नहीं, मैं आपसे पहले की तरह बात नहीं करूंगा। आप मेरे साथ कॉफी पीना पसंद करेंगी क्या? आप कोई तकलीफ मत उठाइए। मैं जानता हूँ आपका घर खो गया है। अब वो घर विल्दान का है ना? ओफो, आप इस मामले में विल्दान को भी हरा सकते हैं, सच में। हाँ, देखिए, आप मुझे गलत मत समझिए। मैंने आपको नीचा दिखाने के लिए फोन नहीं किया। लेकिन आपने ऐसा कहा कि ये घर विल्दान का हो चुका है।
अगर आप चाहें तो आप अभी भी ये घर वापस ले सकती हैं। और वो आप मुझे दे देंगे? हाँ, आप उसे विल्दान से लेंगे और मुझे दे देंगे। क्या आप एक बुजुर्ग बनकर दो बच्चों के बीच सुलह करवाएंगे? हाँ, मुझे विल्दान से सुलह नहीं करनी और ना ही मुझे मेरा घर आपसे भीख में चाहिए। अगर आप इस बात को अच्छे से समझ लें तो बेहतर होगा। मैं फोन रखती हूँ। कैसा आदमी है ये, जरा सी भी इंसानियत नहीं। तुम लैला की किस तरह मदद करने वाले हो? मैंने दरवाजा खटखटाने की आवाज तो सुनी नहीं। हाँ, क्योंकि मैंने खटखटाया नहीं। मैंने सुना तुम लैला से फोन पे बात कर रहे थे। क्यों बात कर रहे थे तुम उससे? तुम्हारी शक्ल देखकर और जिस तरह से बात कर रहे हो, ये देखकर नहीं लगता कि तुम्हें बातें सुनना भी चाहते हो। तुमने उस घर को खरीदने में विल्दान की मदद की है ना? क्या तुम खुश नहीं हो कि तुम्हारी बीवी ने अपना घर वापस ले लिया? हाँ, लेकिन वो घर जो अभी उसका है वो असलियत में लैला का था। ऑनर, आखिर तुम किसकी तरफ हो? एक तरफ वो औरत है जो अपने हक से ज्यादा मांगने के लिए लड़ रही है और दूसरी तरफ वो औरत जो अपने सारे हक खो चुकी है। अगर तुम मेरी जगह पर होते तो तुम किसकी तरफ होते? यकीनन मैं अपनी बीवी की तरफ ही होता, और क्या। इस मामले में मेरी बीवी ने गालिब को अपनी तरफ रखा है। उसको और क्या चाहिए? लेकिन तुम एक ही वक्त पर दोनों तरफ नहीं हो सकते गालिब, और जरूरत भी क्या है। और वैसे भी लैला तुम्हें अब ऐसा नहीं करने देने वाली। देखा जाएगा। मुझे पुराने सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। मुझे 1984 के अकाउंटिंग रजिस्ट्रेशंस चाहिए और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जजमेंट्स भी, अर्जेंटली। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा झूठ लोगों के सामने ना लाऊं, तो तुम्हें मुझे सच बताना होगा। किसे बचा रहे हो तुम, बोलो। मैंने ही उसका खून किया है। ये मैं तुमसे कितनी बार कहूं? आराम से बात करो। समझ में आई मेरी बात? ज्यादा चिल्लाओ मत। कैसे हो मेरे भाई? हम जानते तुम किसी को बचा रहे हो। नेज़मी, ये तुमसे अमीर का आदमी बनकर मिल चुका है, पर तुम्हें पता है ये हमारा आदमी है, और तुम इसकी सारी बात मानने को तैयार थे। क्या तुमने सुना? तुम परेशान होना बंद करो यार। मैं तो अमीर को जानता भी नहीं हूं अब तक। हाँ, तुम अमीर को क्यों बचा रहे हो? वो मुझे मार देगा। ऐसा नहीं होगा। मैं बचाऊंगा तुम्हें, वादा करता हूं तुमसे। बस तुम मुझे इतना बता दो कि तुम कहाँ थे जब कैरेन ने अमीर को कहा कि हम आए हैं। मैं जानता हूँ तुम्हें सब कुछ पता है, तो सच बताओ। हम तुम्हें यहाँ से निकाल लेंगे, और अगर सच नहीं बताया तो एक ना एक दिन अमीर तुम्हें जरूर मार देगा। बताओ, कहाँ थे तुम? बोल भी दो। हम एक बहुत ही बड़ी जगह पर थे। वो जगह एक पेंट हाउस जैसी थी। तुम्हारे साथ और कौन था? तुम्हें कौन डरा रहा था? एक लंबा आदमी था जिसकी लंबी दाढ़ी थी। वो गोरा था, आंखें अलग रंग की थी। बताओ, क्या वो अमीर का आदमी तो नहीं था? तूफान वो था? नहीं। नेज़मी, तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसका अच्छे से ख्याल रखना। तनेर हमारे लिए बहुत जरूरी है, ख्याल रखो। ये हमारे बीच की बात है।
वहां पर एक डिवाइस पड़ी हुई थी और ये काम अमेरिका आदमी ही कर सकता है। कौन आया है? गलती से किसी ने खटखटा दिया हुसैन। मॉम, मैं आई हूँ। काश तुम नहीं आती, काश तुम कभी नहीं आती। दफा हो जाओ यहाँ से। पापा, मेरी बात सुनिए प्लीज, मैं बात करने आई हूँ। मैंने कहा निकल जाओ। पापा रुकिए, मेरी शादी का फंक्शन हो रहा है, क्या आप नहीं आएंगे उसमें? मैंने उसी दिन कहा था तुमसे कि अब मेरी कोई बेटी नहीं है, और शादी करने से पहले तुमने हमसे पूछा भी नहीं। हम तुम्हारी शादी में मौजूद नहीं थे और तुम्हारे इस फंक्शन में भी नहीं आए। अब तुम यहां नहीं रहती हो, जाओ। इस घर में सिर्फ मातम मनाते हैं, हम तुम्हारी फंक्शन में नहीं आएंगे। तुम जाओ, जाओ यहां से, जाओ। ज़ैनब, 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 क्या हो गया तुम्हें? चलो, परेशान मत हो, देखना वो तुम्हें जल्दी ही माफ कर देंगे। क्या वो तुम्हें प्यार नहीं करते? करते हैं। क्या आप उनसे प्यार नहीं करती? मैं बहुत प्यार करती हूँ। तो आपने एक दूसरे को गुस्सा दिलाया है और इसलिए अभी आपको बुरा लग रहा है। वो भी मुझे गुस्सा दिलाता है। तो फिर और क्या हो सकता है? क्या आपके भाई की वजह से है? वो कैसे है? हाँ, उन्होंने शादी कर ली और वो बहुत खुश हैं। ओके, मुझे पता है क्या करना चाहिए। क्या मैं आपको भी बताऊं क्या करना चाहिए? क्या? आपको भी शादी करनी चाहिए। आप भी शादी करके खुश हो जाएंगी। आपको तो सूप बनाना भी आता है। क्या तुम्हें भी सूप पीना है? अरे मैंने ये आपके लिए कहा, मेरे लिए नहीं कहा। तुम सच में मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। थैंक यू। थैंक यू सो मच। I miss you so much.